अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमैया रमीज़। आज के सेशन में, इसकी वीडियो में आप एजिंग स्किन पे मेकअप करना सीख रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो मेकअप मैं कर रही हूँ, जिस स्किन पे कर रही हूँ, कि एज एटलीस्ट 40+ है, जिसमें रिंकल्स भी होते हैं और आप लोगों को दिख रहा होगा कि फाइन लाइंस भी होती हैं। इस पे हम क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ भी काम करेंगे, फिर मिनिमल फाउंडेशन भी दिखाऊंगी और फुल कवरेज को हम बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। आई मेकअप को किस तरह से आपने इतना खूबसूरत दिखाना है, छोटी सी ढलकी हुई ड्रॉपी आइज़ पे कैसे काम करना है। तो भाई टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि हर सेशन में आप लोग चीज़ें सीखते आ रहे हैं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो स्किन प्रेप का स्टेप मैं करने वाली हूँ, जिसमें मैं निर्वाणा बोटैनिक्स का ये ग्लो टोनर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक तो समर्स हैं जिसमें आपको हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़रूरत रहती है, दूसरा ये एजिंग स्किन है जिसको प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन चाहिए। देन मैं नाइसिनामाइड यूज़ कर रही हूँ 10% प्लस 1% जिंक के साथ, जो कि मेरी स्किन को, मेरे क्लाइंट की स्किन को, मेरे मॉडल की स्किन के ओपन पोर के ऊपर वर्क करेगा और इनकी जो फाइन लाइंस है, अनइवन एरिया है, उस पर वर्क करेगा। और स्किन केयर में इसको आप शामिल कर लीजिए, क्योंकि अब आपको 26 के बाद ऐसी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। ये स्किन फूड होते हैं जो कि थोड़े सी कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया जाए। मैं अच्छे से स्किन के अंदर उसको अप्लाई कर रही हूँ एंड देन एब्जॉर्ब होने के लिए हम प्रॉपर टाइम देंगे, क्योंकि मैं प्रॉपर स्किन प्रेप करने के बाद आई मेकअप करती हूँ। उससे मुझे क्या होगा, मेरा फेस अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। देन मेरे पास यहाँ पर जेल मॉइस्चराइज़र है, जिसमें न्यूट्रोजीना का है, पॉन्ड्स का है और मेरे पास क्लाउड है निर्वाणा बोटैनिक्स का। अगर प्राइसेस की बात करूँ तो निर्वाणा बोटैनिक्स का अफोर्डेबल में आता है और ये भी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको चिप चिप फील नहीं करवाता, ग्रीसी फील नहीं करवाता, हैवी फील नहीं करवाता। तो इससे क्या होता है, आपका मेकअप बहुत अच्छे से जो है वो स्टे करता है, बहुत अच्छी सी ग्रिप बन जाती है। तो मैं इसका एक नॉर्मल सा अमाउंट लेकर जो है इसे प्रॉपर अपने फेस पर इस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि समर्स हैं। मैं हैवी मॉइस्चराइजर्स बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहती, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी। समर्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सुपर स्वेटिंग हो जाती है, फिर आपकी बेसिस स्टे नहीं करती, ये इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर स्किन प्रेप कर दिया, अगर आप इसके ऊपर क्विक मेकअप करते हैं तो आपका थोड़ा सा स्टे में मसला आ सकता है, आपको इसको टाइम देना है। तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा गर्मी है तो मैं इसे प्रॉपर टाइम देने के लिए पहले आई मेकअप कर लेती हूँ, ताकि वो जब तक मेरी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्वा का लाइट ब्राउन जो है वो ब्रो जेल यूज़ किया है। बैली ब्रश से जो है मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें मैंने ब्लैक से मिक्स करके थोड़ा सा डार्क शेड बनाया है, जिससे मैं इनकी आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। क्योंकि आईब्रो प्रॉपर बिल्कुल भी आपने देखा कि हेयर नहीं है, लाइट है बहुत ज़्यादा, तो एक प्रॉपर शेप देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ऊपर नीचे हो जाती है चीज़, क्योंकि आप एक चीज़ प्रॉपर ड्रॉ कर रहे हैं। और ऐसे फेसेस में आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप आईब्रो को कई सारी शेप दे सकते हो। आर्च भी दे सकते हो, स्ट्रेट में दे सकते हैं, कर्व में दे सकते हैं, राउंड में दे सकते हैं, बड़े सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। बट ये कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर तो आप ट्रांसफॉर्म कर ही सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के थोड़ी सी इसमें इंटरप्शन हुई थी कि रामीन और बरीरा कंटिन्यू मेरे पीछे आगे घूम रही थी, और जैसे मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे अपने रूम में, तो वहाँ पर जो है वो ना मैं उन्हें कंट्रोल कर पा रही थी, कि अगर मैं कंट्रोल करने लगती तो मैंने आज की वीडियो छोड़ देनी थी। तो मैंने सोचा कि हम काम कर लेते हैं, इन्हें भी खेलने देते हैं। अच्छा, इस रफ सी शेप देने के बाद मैं इसे डर्मा कलर D3 हाफ से कंसील कर रही हूँ। किसी भी चीज़ से कर सकते हैं आप, कंसीलर ले सकते हैं, फाउंडेशन ले सकते हैं, टीवी पेंट स्टिक ले सकते हैं। ये मुझे कोई हाथ में आया, मैंने इससे इसकी इस आईब्रो को शेप दे दी, मतलब डिफाइन कर दिया, नीट कर दिया इसकी शेप को। ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बैली ब्रशेज़ हैं। ऑलमोस्ट आप मेरी सभी वीडियो में बैली ब्रशेस देखते ही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है जब आईब्रो डिफाइन कर रहे होते हैं, इस तरह से कंसीलिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कीनली, बहुत ही प्रिसाइज करके काम करते हैं। मुझे बहुत इस चीज़ को ना, मतलब मैं पसंद करती हूँ इस चीज़ को, कि आपने बहुत ही पेशेंस रखते हुए जब अपना काम करेंगे मेकअप में, यकीन करें आपके मेकअप की जो नीटनेस है वो आपके फाइनल लुक में वाजे होगी कि कितनी सफाई से ये काम किया गया है। और आपका एक एक स्टेप जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट्स में दिखता है कि यहाँ आपने बहुत ज़्यादा कीनली, बहुत नीटनेस के साथ काम किया है, बहुत दिल से काम किया है। अच्छा देखिए, एजिंग स्किन पे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दे रहे होते। जैसे कि इनकी आइज़ हैं जिसमें रिंकल्स हैं, ड्रॉपी हो रही हैं, ढलकी हुई हैं, क्रीज भी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जगह पे आपने क्या करना है, भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे एप्लीकेटर में रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसी से मैं इनकी आइज़ को जो है वो ये कलर दे दूँगी, समझ रहे हैं।
भर भर के प्रॉपर पेस्टिंग नहीं करूँगी। तो मैं इसी ब्रश में जो मेरा प्रोडक्ट है इसी को मैं प्रॉपर आई पे लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। उससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा मेरे ब्लेंडर में आ जाएगा और इनकी आइज़ के ऊपर एक थिन सी लेयर आ जाएगी जो मेरे आई शेडो के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स एजिंग स्किन है और डार्क भी हो रही होती हैं आइज़, तो ऑफ कोर्स हमें एक कैनवस की ज़रूरत है। अच्छा, जब मैं ऊपर वाला पोर्शन को डिफ़ाइन कर रही हूँ तो मैंने शेड चेंज किया है। जैसे कि ओरिएंटल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं ओरिएंटल के साथ जो है काम कर रही हूँ। ओरिएंटल के ऊपर मैंने एक ड्रॉप स्वीट टच लंदन फाउंडेशन का डाला है, जो कि मैट फाउंडेशन है। समर्स के लिए मैं मैट प्रोडक्ट प्रीफर करती हूँ। और E601 उसका शेड है। वो शेड इनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कितना परफेक्ट जा रहा है देख सकते हैं। अब जब मैंने उसको इसी ब्रश से प्रॉपर ब्लेंड कर लिया तो आप देखो प्रॉपर उनकी स्किन टोन पे चला गया है। तो हम अब इसका रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेरे हाथ में था तो मैंने साइड वाले उनके चीक पे लगा दिया था, इसीलिए कि मैं देखूं कि ये इनकी स्किन पे कैसा जा रहा है। तो वो आप लोग आगे देखेंगे। अब मैं इनका बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा सिंपल सा ईजी सा मेकअप करने वाली हूँ। थोड़ा सा अंग्रेज़ मेकअप हम कर रहे हैं। तो मैंने देखा आपने नॉस्टैल्जिक का पैलेट यूज़ किया, जो कि यू कैन बी के ब्रांड का है और इनके पेज से भी मिल जाता है। कई सारे सेलर्स इसको सेल करते हैं। आप डायरेक्ट यू कैन बी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और लिख लेंगे नॉस्टैल्जिक पैलेट तो ये पैलेट भी मिल जाएगा। ब्रशेस मैं सभी बैली के यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी कि यहाँ हमने सॉफ्ट ब्राउन कलर यूज़ किया, कॉर्नर पर डिपॉजिट किया, स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लेंड करते हुए आगे ले गए। नेक्स्ट हमने जो है ब्रश चेंज किया और डार्क ब्राउन शेड लेने के बाद कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हेंस किया, ठीक है, क्योंकि मेरे आउटर कॉर्नर डार्क होंगे और इनर कॉर्नर ब्राइट होगा। बड़ा खूबसूरत सा इनका लुक आ जाएगा। एजिंग स्किन हो या यंग स्किन हो, जो आपकी डिज़ायर लुक है आप वो अचीव कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद, उनको लगता है कि ये बूढ़े हैं, ये एजिंग है, ये एजिड है, इनको तो मेकअप नहीं करना चाहिए, इनके फेस पे तो इतना मेकअप सूट नहीं करता और इन्हें तो बहुत मुस्कुराना चाहिए। बहुत सारी कंट्रोवर्सी मैं एजिंग स्किन को लेके फेस कर चुकी हूँ, लेकिन हम अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने काम से काम रखें। जब आपको काम करना नहीं आता तो इस फील्ड को आप जज ना करें, आप अपने फील्ड पे फोकस करें। यही कहूँगी कि कोई भी डम नहीं होता, हर किसी को उसकी प्लेस पे जाके चेक करें, उसको अपनी फील्ड की नॉलेज होती है। अब देखें, जिसको मेकअप ही नहीं पसंद तो उसको ना वो यंग स्किन पे अच्छा लगेगा ना एजिंग पे, कितनी ही कोशिश कर ले, ठीक है। और जिसे मेकअप पसंद है ना, वो हर तरह के फेस पे मेकअप करने का शौक़ रखेगा, ट्राई भी करेगा और वो बेस्ट से बेस्ट काम करके भी दिखाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इंसान के एज के साथ साथ उसके अंदर की जो चहक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर की जो ज़िंदगी होती है ना वो थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है। उसके चेहरे पे बेवजह की मुस्कुराहट आपको नज़र नहीं आएगी, उसके चेहरे पे बेवजह का खिलखिलाना नहीं नज़र आएगा। सोबर हो जाता है इंसान उम्र के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ इंसान बहुत लिमिटेड हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। किसी को आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जज ना करें, मेहरबानी करें। बहुत सारे लोगों की कंट्रोवर्सी मैंने इन शॉर्ट्स ट्यूटोरियल, इस फेस के साथ शॉर्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर देखी। बड़ा अफसोस हुआ सोचों के ऊपर उन लोगों की कि लगता है कि इनकी एज आनी नहीं है या इन्हें यंग ही मर जाना है, आगे इनको जीना नहीं है क्या। जब ये इस स्टेज पे आएंगे तो क्या होगा फिर इनका, जब इन्हें लोग टॉन्ट करेंगे तो कैसे ये सह पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपने काम से काम रखें। अच्छा नहीं बोल सकते तो मेहरबानी करके बुरा भी ना बोलें। अच्छा जी, मेकअप को देख लेते हैं थोड़ा सा। बरीरा और रामीन की एक्टिविटी आप देख सकते हो। मैं किसी चीज़ से नहीं रोक पा रही थी, मेरे ब्रशेस के साथ तमाशा हुआ। मेरे लिपस्टिक्स जो है वो उनका वेस्ट हो रहा था, लेकिन मेरे लिए ये वीडियो इसलिए ज़रूरी थी कि मैं बहुत गैप के साथ ये वीडियो कर पा रही हूँ। मैं खड़ी, आपको पता है, नहीं स्टे कर पा रही, खड़ा नहीं ज़्यादा देर हो पा रही हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कंटेंट डाल देते हैं, हिम्मत जितनी भी है यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने बच्चों को इस बार बिल्कुल रोक टोक नहीं की कि मेरा काम पूरा हो जाए। देन ये मैंने स्वीट टच लंदन की फाउंडेशन E601 साइड पे लगाई हुई है। कवरेज आप देख सकते हैं कितनी, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा प्रोडक्ट रह गया था, मैंने लगा दिया। अच्छा जी, आपने देखा मैंने ग्लिटर कौन सा यूज़ किया है। मैंने इन्हेंस ब्यूटी का ग्लिटर यूज़ किया है, शेड 11 है और सीलर क्लेजोना का था। क्विक लग गया, बहुत ही खूबसूरत। देखें ये लुक आ रही है, आप देखो
लैशेज़ मैंने महवी लेडी की यूज़ की है। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप आराम से एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी मैं वर्ड बता देती हूँ तो आप लोग सर्च कर लिया करें, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं एडिट कर पाती हूँ तो आप लोग सर्च कर लिया करें। अच्छा, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्किन केयर का था वो मैंने ड्राई वाइप से नीट कर लिया, एक्सेस नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पे कलर करेक्शन मैं करूँगी बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ, ठीक है जी। आप देखो, ऑरेंज कलर करेक्टर है एले गर्ल का, जो कि मास्टर ड्यूप है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्टे भी देगा आपको, प्रॉपर आपका कलर करेक्शन करेगा। अनम कॉस्मेटिक्स का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से ये मिल जाएगा। मैंने फिंगर से इसको अप्लाई किया और उसी से इसे ब्लेंड भी कर लिया, ताकि एक्सेस प्रोडक्ट मेरी फिंगर पे वापस आ जाए और मुझे एक टोन मिल जाए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कलर करेक्शन का काम है कलर को करेक्ट करना। कवरेज से आपका इससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि हैवी कवरेज है कि कम कवरेज है। इसका ताल्लुक़ है कलर को बैलेंस करना, ठीक है, न्यूट्रल करना। अब यहाँ पे फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ आभ्यास ब्यूटी की, जिसका शेड है मॉफिन, ठीक है। अब ये ब्रांड क्लेम करता है कि ये हैवी कवरेज फाउंडेशन है, ये सुपर मैट फाउंडेशन है, और जब हमने स्किन पे इसको अप्लाई किया है तो इसकी मुझे बिल्कुल ही मिनिमम कवरेज नज़र आई, और इनकी मुझे जो है मैट ये फाउंडेशन क्लेम कर रहा है, तो मुझे ये फाउंडेशन मैट नहीं लगी, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं, जब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ये इनकी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चली गई है। और ऐसी फाउंडेशन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कवरेज को बिल्डअप करने का, आप मज़ीद प्रोडक्ट लेके बिल्डअप कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। और लाइट रखना चाहो तो रख सकते हो। एजिंग स्किन के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने एस्टी लंडन लगा दी, हमारे पास ऑप्शन बंद हो गया, हमने यहाँ कवरेज दे दी, ओके। अब मैं वापस इसके ऊपर भी ये मफिन की कंप्लीट जो है वो अप्लाई करूँ। आभ्यास ब्यूटी की ये फाउंडेशन है, प्रॉपर अप्लाई करके सब जगह से ब्लेंड करूँगी तो आप रिजल्ट देखेंगे कि इस साइड वाला चीक जो है वो उसकी फुल कवरेज आ रही होगी, और साइड वाला लेफ़्ट वाला जो साइड देख रहे हैं वो एकदम नेचुरल लगेगा। वो नेचुरल साइड मुझे बेहद अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब हमें समर्स में स्टे चाहिए, हमारा मेन मकसद है, और हमने प्रॉपर स्किन प्रेप किया है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो मुझे मैट फाउंडेशन ही चाहिए। बेशक हमारा लेफ़्ट वाला चीक हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके निकल जाने का ख़तरा है समर्स की वजह से। बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, ये बहुत नेचुरल डुई लुक दे रहा था। आई रियली लव, जो कि कैमरा में नज़र आ रहा है ना, इसी तरह बिल्कुल अच्छा सा नज़र आ रहा था। अब एस्टी लंडन का E601 शेड जो मैंने साइड पे लगाया हुआ था, इसी को थोड़ा सा इस जगह भी लगाएंगे ताकि पूरा फेस बैलेंस हो जाए, वरना आउट हो रहा है, यहाँ हैवी कवरेज आ रही है, वहाँ बिल्कुल नेचुरल आ रही है। लेकिन हमें स्टे भी तो चाहिए ना, हमारे लिए स्टे बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगली एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं मैट फाउंडेशन, 2 मैट फाउंडेशन ऐसे बताने वाली हूँ, मैजिकल है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक है नंबर 1 जिसके प्राइजेस भी कम है। एक तो प्राइजेस कम है, उसका स्टे A1 है, ठीक है, और सबकी अप्रोच में आसानी से बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस हैं, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूँगी, तो क्योंकि डिटेल मिल जाए। यहाँ आधी अधूरी बात करने के बाद आप लोग ख़रीदने चले जाते हैं, ठीक है, और मैं ये नहीं चाहती। जैसे मैंने आई मैजिक की फाउंडेशन का रिव्यू किया, जैसे कि उसमें मैंने जिक्र करना था उसकी एक वीडियो प्रॉपर बनेगी, लोगों ने ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। आई मैजिक की फाउंडेशन का बहुत लॉन्ग टर्म स्टे नहीं है। बेशक वो कवरेज अच्छी देती है, बेशक वो ऑक्सीडाइज नहीं करती, लेकिन उसका स्टे बहुत लॉन्ग नहीं है। उसके लिए भी आपको मिक्स एंड मैच और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स करनी पड़ती हैं, याद रखिएगा। तो अब ये जब मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा सा इनकी स्किन की हाइड्रेशन आ रही थी, क्योंकि देखें अक्सर एजिंग स्किन के ऊपर क्या होता है, ब्लेंडिंग मज़े की नहीं हो रही थी, मतलब फाइन लाइन्स के अंदर प्रोडक्ट जा रहा होता है, आइज़ के नीचे इशू कर रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ गया था मेकअप करने में। मतलब स्किन प्रेप मैं कहती हूँ कोई मैजिकल स्टेप है जो हमें स्किप नहीं करना चाहिए। बस प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है कि बहुत ओवर प्रोडक्ट आपका नहीं जाए, और एंड में ड्राई वाइप से थोड़ा सोक कर लें। ये कार्ला सीक्रेट का पैलेट है जिससे मैं ब्लश कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्लश मैंने इनका कोरियन स्टाइल में किया। कोरियन स्टाइल ब्लश में क्या होता है कि हमारी आइज़ के नीचे वाले एरिया पर भी ब्लश आ रहा होता है, देखें, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से एक नेचुरल सा टेंट बन रहा था, डॉल स्टाइल। मेरा दिल किया इनके फेस पे करने का, मैंने कर लिया, सोचा नहीं था, बट जब मैं अप्लाई करने लगी तो कुछ ऐसा हो गया, तो फिर मुझे लगा कि यार ये सूट कर जाएगा। इस पर भी कंट्रोवर्सी हो चुकी इंस्टाग्राम पे, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के। जिन लोगों को देखे मेकअप करना नहीं आता ना,
वो मेकअप को बैठ के सिर्फ जज कर लेते हैं, कमेंट डाल देते हैं और फिर अपने कामों से लग जाते हैं। वो कमेंट फिर क्या होता है, सारा दिन हमारे जहनों में घूमता रहता है। और ये होता है अल्फाजों की वैल्यू। जो लफ्ज़ आप किसी के लिए निकाल चुके होते हैं ना, वो वापस आप नहीं ले सकते। वो जो निकल गए अपनी ज़बान, आपकी ज़बान से, वो किसी के कान तक अगर पहुंच गए ना, वो दिल तक सरायत ज़रूर करते हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों, और इंसान के जहन में उसका बहुत असर होता है। तो ऐसे ही थोड़ी ना अल्फाज और ज़बान के मामलात में इतनी अहदीस मौजूद हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। अपनी ज़बान से किसी को ईज़ा देना कितना गलत है, और अपनी ज़बान से ही किसी को खुश कर देना सदका जारिया भी है। लोग ये समझ जाएं तो फिर कामयाब है वो। अब देखें, ये एक वाहिद पैलेट है काला सीक्रेट का, जो कि कॉन्टोर के लिए भी बेस्ट जाता है, कंसीलिंग के लिए भी A1 हो जाता है, और ब्लश के लिए भी। अब क्रीम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, लोगों को ये टेंशन है कि यार इतनी गर्मी में क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करें। यकीन करें, मैं एक बात अगर आपने समझ ली ना, कि अगर आपकी बेस परफेक्ट है, आप मेकअप फिक्सर्स भी यूज़ कर रहे हैं, आप पाउडर्स से भी लॉक कर रहे हैं, तो उसमें आपके ब्लश और कॉन्टोर सिर्फ एक कलर का काम दे रहे हैं। आपकी असल स्टे आपका बेस है, आपकी स्किन प्रेप है, आपके फिक्सर्स हैं, आपके पाउडर्स हैं। आपका मेन चीज़ आपका बेस है। अगर वो लॉन्ग लास्टिंग है तो हर चीज़ लास्टिंग करेगी। अंडरस्टैंड? कोई चीज़ टस से मस नहीं होगी। तो क्रीम प्रोडक्ट आप समर्स में यूज़ कर रहे हैं, विंटर्स में कर रहे हैं, ये टेंशन ही नहीं है, ये कर सकते हैं। द बेसिक थिंग इज़ योर फाउंडेशन। अब देखें, पाउडर मैंने यूज़ किया मेडोरा का, जिसका शेड है सन 10 एक पिंक पाउडर है, जो कि इनके फेस की टोन को बहुत अच्छा दिखाएगा। एग्जैक्टली आप एंड में देखेंगे बड़ा खूबसूरत सा एक लुक आ रहा था। अच्छा, इनकी आइज़ बहुत छोटी हैं, कहने को ये कभी काजल नहीं लगाती, और मतलब बहुत लैशेज़ नहीं लगा रही होती, कंफ्यूज होती, लेकिन मैं जो है इन पर अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि हर बंदा हर तरह का मेकअप कर सकता है, बस करना आना चाहिए। दूसरा, हर चीज़ सूट कर जाती है, बस आप उसको कैरी करना सीख लें, सब सूट करेगा। जलने वाले जलते रहेंगे, खुश होने वाले बहुत कम होते हैं। आप खुश हैं तो सब खुश हैं, ठीक है। ब्लश हम यहाँ मालियाओं के यूज़ कर रहे हैं। ये मालियाओं का ब्लश, कार्ला सीक्रेट का पैलेट, और जो मैं हांडिया के लिप ग्लॉसेस यूज़ करूँगी, ये सारे पिंक फ्लैश के प्रोडक्ट्स, ये सब ब्यूटी फैक्ट्री PK, ये पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी वैनिटी में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनका वेबसाइट लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंशाल्लाह। अब क्या किया मैंने, इनका एक पिंक ब्लश था जिसमें थोड़ी सी शाइन है, तो एजिंग स्किन पे मैं हाइलाइटर स्किप कर रही हूँ समर्स में मुझे हाइलाइटर कम पसंद है, ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। तो उसमें थोड़ी सी ग्लो थी, तो मैंने वो चीक्स पे अप्लाई कर दी। उससे क्या हो गया, थोड़ी शाइन भी आ गई, आपका लुक थोड़ा ग्लोई भी नज़र आ रहा है, और बहुत हाइलाइटर भी नहीं है। देन मेकअप को फिक्स किया है मैंने एलिज़म ब्यूटी के मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से। ऑल डे फिक्सर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिक्सर नहीं, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि समर्स में आप एसेंस का फिक्सर स्प्रे यूज़ कर लें, या स्वीट टच लंदन का फिक्सर स्प्रे यूज़ कर लें, क्योंकि एलिज़म ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे नहीं है, ठीक है। अब एक बात और देख लें कि इसी कार्ला सीक्रेट के पैलेट से ब्राउन शेड से मैं आउटलाइन भी कर रही हूँ, क्योंकि एक क्रीम प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से लिप लाइन करेगा, ड्राई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक मैट फाउंडेशन लगाई है, देन पाउडर्स लगाए, तो ड्राई लिप्स हो जाते हैं, चबी से हो जाते हैं, और फिर मुश्किल हो रही होती है उनको लाइन देना। तो कार्ला सीक्रेट का पैलेट एकदम क्रीमी है, मज़े से लिप लाइन हो जाती है। तो मैंने ये अप्लाई कर लिया। देन हांडिया का लिप ग्लॉस यूज़ करूँगी, जिसका शेड नंबर है 01। बेहद खूबसूरत शेड है, लेकिन क्या है, जैसे वो अप्लाई हो रहा है वो एकदम लाइट है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर वो उसी तरह लाइट रहता तो बस मेरे दिल में वो छाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो अब मुझे वो जो लाइट वाला टिंट आ रहा था ना, मुझे वो शेड लेना है। मैं ढूंढूंगी, किसी भी ब्रांड में मुझे मिलता है वो लेकर आना है, क्योंकि मुझे उसकी लुक बहुत अच्छी लगी ना अप्लाई करने के बाद। मैं लिपस्टिक से बड़े एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। आप ये देखें ना, कितना प्यारा नज़र आ रहा है। अगर यही शेड रहे, इतना सूट इन पे किया था। ये हमने थोड़ा सा इनके लिप्स को ऊपर से भी बढ़ाया है, ताकि नोज़ और लिप के बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन सेंटर में एक टिंट दूंगी मैं। ये मैंने 10 नंबर यूज़ किया, यही हांडिया पैलेट में से। ये पैलेट भी आपको ब्यूटी फैक्ट्री PK से मिल जाएगा। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, बहुत ही रीज़नेबल। एंड आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत इनकी लुक आ रही है। और ये सब करने के बाद मैं इनका अंडर आई मेकअप करूँगी, क्योंकि देखिए मेरा मेन फोकस यही होता है, सारे काम करने के बाद मैं अंडर आई काम करूं। अंडर आई मैं इसलिए एंड में करती हूँ कि आंसुओं का इशू हो, कोई इरिटेशन हो, कुछ हो, तो फिर फाइनल में लास्ट में ही वो टचअप देके एंड क्लियर करें।
देन ये मिस याओ का जो हाइलाइटिंग पैलेट है, थोड़ी सी इनर कॉर्नर पे ग्लो दे रही हूँ, बहुत प्यारी नज़र आती है वो। और इस लुक की डिमांड भी है क्योंकि हमने वाइट शेड दिया हुआ है इनर कॉर्नर की तरफ, तो ग्लो के साथ वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। थोड़ी सी नोज़ पे मैंने टच किया इस हाइलाइटर को ऐसे, चीक्स पे नहीं करूँगी, वो बहुत भर के नज़र आएंगे, उभर के नज़र आएंगे। ये बैली का एक एंगल ब्रश है, इतना सॉफ्ट ये ब्रश है अंडर आई वर्क के लिए कि मैं यकीन करें मेरे इन ब्रशेस को प्रीफर भी करती हूँ, बिगनर्स भी लें, प्रोफेशनल्स भी लें। बेहद अच्छी क्वालिटी चीज़ बनाई है, कंफर्ट देखा उन्होंने कि कोई क्लाइंट इरिटेट ना हो। इतना सॉफ्ट है, एंगल में है, आपको दिख रहा होगा लेकिन आपको लगता होगा हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एग्जैक्टली जैसा टिंट उठाते हैं वैसी की वैसी प्रॉपर लाइन आपकी लोअर लैश लाइन पे बन जाती है, इतना प्यारा नज़र आता है। अब मैंने इनको लाइट एंड डार्क ब्राउन से नीचे की जो एरिया है वहाँ पे कलर दे दिया। मैंने पाउडर को डस्ट ऑफ नहीं किया, मैंने उसी के ऊपर कलर दे दिया, वो उसके थ्रू डस्ट ऑफ भी हो गया और मेरा पिगमेंट भी आ गया। अभी जो मैं अंडर आई प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ ये क्या है, ये है अलिज़म ब्यूटी का क्रीम फाउंडेशन जिसका शेड है आलमंड। उसको मैंने थोड़ा सा लिया, टच किया बैक पे ब्रश की और अप्लाई कर दिया। इससे थोड़ा आइज़ उनकी बिगड़ दिखने लगेंगी। अगर आइज़ छोटी हैं तो बड़ी नज़र आएंगी। बाकी मुझे इनकी आंखों पे काजल लगाने का बहुत दिल था, फिर मैंने सोचा चलें ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने वाइट चीज़ लगाई है इसका स्टे भी ज़्यादा है क्योंकि ये एक मैट क्रीम फाउंडेशन है, बेशक क्रीम बेस है लेकिन ये थोड़ी मैटिफाई है समर्स के हिसाब से। जैसे मैंने आप लोगों को कस्टमाइज बेस बनाना बताया, उसमें मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अब इसको फाइनल लुक दे रही हूँ मैं। लोअर लैश लाइन पे सबसे एंड में मैं मस्कारा करती हूँ ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल हो जाए एंड उसका लुक फाइनल यहाँ जाके हो जाता है एंड देन वो जा सकता है। इतनी माशाल्लाह ये प्यारी लग रही थी। एग्जैक्टली एक इंसान कंफ्यूज होता है कैमरा के आगे, बेवजह उसको मुस्कुराना नहीं आता। और मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप ऐसे पोज मारें और ऐसे पोज मारें, हंस दिखाएं, ये करके दिखाएं। वो जैसे कंफर्टेबल होगा कैमरा के आगे वैसे ही काम होगा। और ये उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम दिया हमें और मैं उनके ऊपर काम कर पाई। आप लोग भी इसी तरह चीज़ें सोचा करें कि देखें आपको एक चीज़ नॉलेज के तौर पे मिल रही है, सीखने को मिल रही है, हम खुश हो जाएं उस चीज़ से, ना कि हमें प्रॉपर सहूलत चाहिए और ये भी होना चाहिए था इस वीडियो में, ये भी होना चाहिए था। जब कोई चीज़ मुफ्त में देखने को मिल रही है तो क्यों किसी चीज़ के अंदर पीछे लगना। अब देखें, इस आई लुक को मज़ीद शेप देना चाहें तो आप ऐसे एंगल में जो है उसको कंसीलर से कटिंग दे सकते हैं, तो आपका आई मेकअप कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसे आपने उसको प्रॉपर शेप्ड दिया हुआ है। तो मतलब एजिंग स्किन पे आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं, वो तब भी इतनी प्यारी लगेगी। इसमें कोई एज का चक्कर नहीं है, इसमें आपके हाथों में मैजिक होना चाहिए। आप लुक को कैसे से कैसा बना सकते हो। अभी ये अगर कहीं भी इवेंट पे जाएं बहुत खूबसूरत ये लुक आएगी, प्रॉपर ज्वेलरी प्रॉपर ड्रेस के साथ ये बहुत सूट करेगी। और अगर आप इस पर ग्लिटर नहीं लगाते हैं तो ये रेगुलर लुक्स के साथ भी अच्छी जाएगी। ये हमने विंडो लाइट में रूम की तरफ लेकर आए थे तो वही कुछ इस तरह का लुक दे रहा था। दोनों तरह से मैंने आपको दिखाया। और ये मैंने रिवाज यूके का डायमंड शाइन लिप ग्लॉस लगाया। इनके ऊपर ट्रांसपेरेंट पिंक सा है ताकि अगर आप ग्लोई लिप्स लेके जाना चाहें इस लुक के साथ तो वो भी बहुत अच्छे जाएंगे। ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। बेहद जो है ना अच्छी लग रही थी इनकी ये लुक, बहुत ही कंफर्टेबल। और आप ये लुक ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज मिली आपको इसमें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में सजेशन अपना राय दे दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।